हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे आप लोग हैं? ठीक हैं? आप सभी को राम राम, सीताराम। छोटे बच्चों को प्यार, बड़ों को जो हम उम्र के हैं उनको राम राम, सीताराम, राधे श्याम, नमस्कार। और जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनके कंधों पर ज्ञान का भार है, जो ज्ञान के गुणी हैं, जिन्होंने जीवन में अनुभव ही अनुभव सीखा है, उनके चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं, जिन्होंने हमें बोलने की, संगीत की, मधुरता की ज्ञान दिया है, उनके चरणों को चूमते हुए, उनके चरणों में बार बार नमन वंदन करते हुए और प्रभु राम का गुणगान करते हुए, उनके सेवक हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए, आज हम लोग फिर एक बार शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से संडे स्पेशल में इकट्ठा हुए हैं। कुछ मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। तो कहते हैं विचार से ही विकास होता है। आज जितना भी विकास देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो लोगों के संघर्ष से है, उनके चिंतन से है, उनके मनन से है। उन्होंने जो चिंतन किया है, मनन किया है, हमारे जो विद्वान हैं, संत महात्मा लोग हैं, तो लोगों के हित के लिए कितना करते हैं। आज जो भी हम विज्ञान की खोजें देख रहे हैं वो हमारे लोगों के संघर्ष से। कहते हैं बिना संघर्ष के हर्ष नहीं होता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और कुछ क्या गलत है और क्या सही है, समाज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, कुछ हम कोशिश करेंगे, कुछ मनन करेंगे। तो देखिए एक बार फिर से आज हम लोग संडे स्पेशल में, आज हमारा टॉपिक क्या है? संडे स्पेशल में जल। कहते हैं जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। इसमें आपके हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। दोनों मिलके क्या बन जाता है? जल। कहते हैं मिलना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम लोग जब कई आइटम मिला देते हैं तो बन जाती है हमारी चाय। चाय का मजा तभी आता है जब कई चीजें मिल जाती हैं। खीर का मजा तभी आता है जिसमें कई आइटम पड़े होते हैं। तो जीवन में मिलना बहुत जरूरी है। कहते हैं संगठन हम लोग संग रहे, मिलजुल के रहे। देश का विकास तभी होगा जब हर व्यक्ति, हर नागरिक मिलकर रहे। तो यदि हम लोग देश का विकास करना चाहते हैं तो चीजों को समझें और चिंतन करें। किसी कहने पर नहीं, आप खुद विचार करें कि क्या गलत और क्या सही है। शिक्षा का उद्देश्य ही है, हमारे विद्वानों ने जो शिक्षा बनाई है उसका मतलब उद्देश्य यही था कि लोग शिक्षित हों। शिक्षित मतलब वो जाने क्या गलत है और क्या सही है। आखिर किस प्रकार हम अपना विकास कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो जल का है। कहते हैं कि जल का जो परमाणु सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O। इसमें जो आपका जल का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O। इसमें आपके हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है आपका जल। कहते हैं जल क्या है? तो किसी ने कहा है जल ही जीवन है और जल ही क्या है? प्रलय है। कहने मतलब ये है जल से ही सृष्टि बनती है। अगर हम लोग सृष्टि की बात करें तो जल से ही, जब कुछ भी नहीं था तो जल की ही उत्पत्ति हुई थी। जल ही था। और जो पहला मतलब हमारे प्रभु राम का जो जन्म है, कहते हैं मत्स्य अवतार, उन्होंने मछली का अवतार लिया था। जब जल और पृथ्वी बनी, कुछ हिस्सा में पृथ्वी हुई, तो उन्होंने कच्छप का अवतार लिया। जल, क्योंकि जो मछली होती है वो सिर्फ जल में ही रहती है, पहले जल ही जल था। कछुआ एक ऐसा प्राणी होता है जो जल में भी रह सकता है और पृथ्वी पर भी रह सकता है। तो जल ही जीवन है और जल ही क्या है? प्रलय है। अगर जल का सही प्रयोग किया जाए
कहते नहीं कि कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसका जैसा प्रयोग किया जाएगा वो वैसी ही होती है। तो जल ही क्या है हमारा, जल ही जीवन है और जल ही क्या है, प्रलय है। ठीक है, कैसे है आपको पता है कि अति सर्वते वर्जते, अति जहां होती है वहां नुकसान ही होता है। अगर ज्यादा पानी बरस गया तो भी बाढ़ आ जाती है, तो भी प्रलय हो जाती है। पानी कम बरसा तो भी सूखा हो जाता है और लोग तब भी प्रताड़ित होते हैं, कष्ट में होते हैं और मरते हैं। तो हमें जल की एक एक बूंद का सही यूज करना है। यदि भारत का विकास चाहिए, क्योंकि हम लोग जल पीते हैं, वो पता है कि हम लोग जल पीते हैं, जल का यूज करते हैं। यदि शुद्ध जल पिएंगे तो हमारा विकास होगा, अशुद्ध जल पिएंगे तो हमारा विनाश होगा। तो जल का हम सही प्रयोग करें, सही इस्तेमाल करें। आप देख रहे होंगे ना कि जल में क्या है, जब जल बरसता है, जब जल देवता की वर्षा होती है, जब वो बरसाते हैं, जब वो कृपा करते हैं, तो पूरे क्षेत्र में हरियाली ही हरियाली हो जाती है, सुंदरता ही सुंदरता हो जाती है, अद्भुत दृश्य हो जाता है। कई कलर के फूल खिलते हैं, मतलब जो प्रकृति है वो एक मान लीजिए हरी भरी हो जाती है। इधर सावन का महीना चल रहा है, सावन सब जगह वन ही वन, हरियाली ही हरियाली। तो हमें इसका आनंद लेना है और जल का सही प्रयोग करना है, क्योंकि जल ही क्या है, जीवन है, और जल ही क्या है, प्रलय है, मृत्यु है। और अगला पॉइंट लिखा है, फिर जल है क्या, हमारे विचार से तो जल में दो शब्द हैं, मतलब दो अक्षर हैं आपके। कौन कौन से, जा और ला। जा माने होता है जल, जाकर। आपको पता है कि जो जल है वो कहां से आता है, हिमालय से निकलता है, ऊंचाई से आता है। कहते हैं जो लोग महान हो वो ऊंचाई से आकर गरीबों की, कहते हैं सबसे बड़ी पूजा क्या है, कहते हैं गरीबों की पूजा, जो असहाय हैं उनकी करना सबसे बड़ी पूजा है। तो जल जो होता है वो ऊपर से, कहते हैं जा माने जाकर, मतलब चलकर। जल जो है ऊपर से हिमालय से निकलकर आता है और लगता है, लाता है, क्या लाता है, लोगों में जान लाता है। लोगों की अभी लिखा हुआ कि बिना जल के सब बेकार है। हम सुबह से लेकर शाम तक जल का प्रयोग करते हैं, जानवरों के लिए, खाना बनाने के लिए, वस्त्र धोने के लिए। ऐसा कोई कार्य नहीं इसमें हम जल का प्रयोग ना करते हो, जल का ही प्रयोग करते हैं, जल का ही यूज करते हैं। जल जो है वो आता है नदियों के रूप में आता है, झरनों के रूप में आता है, नहरों के रूप में आता है। तो हमें उसे अशुद्ध होने से बचाना है। हम कोशिश करें कि जल को शुद्ध ही रहने दें, क्योंकि जितना जल शुद्ध रहेगा उतने हम लोग भी अच्छे रहेंगे। तो जल जो है वो हम लोगों की प्यास बुझाता है, हम लोगों को आनंद देता है, हम लोगों को ऊर्जा देता है। किसी ने कहा है कि वृक्ष कबहु ना फल भके, जो वृक्ष होता है वो कभी फल नहीं भगता है, अपना फल खुद नहीं खाता है, लोगों के लिए आता है। तो वृक्ष कबहु ना फल भके, नदी न संचय नीर। जो नदी होती है वो अपना जल स्वयं नहीं पीती है, स्वयं बचा कर नहीं रखती है। तो वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर।
जो साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, महान साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, वो अपना आराम त्याग देते हैं। महान जो हमारे साइंटिस्ट हुए, जब वो कई खोज करते हैं तो दिन रात जगते हैं। आपको पता है एडिसन ने एक बल्ब को बनाने के लिए 1200 प्रयोग किए। ऐसा नहीं होता कि विज्ञान में खोज एक दिन में हो जाती है, काफी टाइम लगता है। तो हमें जल को बचाना है, जल से कुछ सीखना है। जल जो होता है ऊंचाई से उतरकर हम लोगों को आनंद देता है, खुशियां देता है। तो जो भी ऊंचाई पद पे हो, कहते हैं बलि क्या है। मेरा जो मानना है, बलि जानवरों की बलि देने से नहीं होगा। बलि मतलब मेरा जो अपना मानना है कि बलि, अगर आप जिस चीज के आप बलि हैं, मान लीजिए आपके पास धन बहुत है, बहुत अधिक धन है, तो आप क्या करें, उस धन से गरीबों की, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए विद्यालय खोल दीजिए, हॉस्पिटल बनवा दीजिए, उस धन का लोगों के लिए काम करिए। ये आपका बलि हो गया। यदि आप ताकतवर है तो गरीबों की रक्षा करें। यदि आपके पास ज्ञान अच्छा है तो लोगों को ज्ञान दे, उसे बचाए नहीं। क्योंकि ज्ञान आपके पास कितना भी हो, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके पास ज्ञान है, और जैसे ही आप समाप्त हो जाएंगे आपका ज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो जो आपके पास योग्यता है, जिसके आप बलि हैं, उस बल का लोगों के लिए, समाज के लिए जहां तक हो सके आप उसका प्रयोग करें। सूर्य सबको बराबर प्रकाश देता है। अब लेने वाला न ले तो सूर्य की गलती क्या है। जल सबको पर्याप्त जल देता है। जल कभी जात नहीं पूछता है, आप कौन जात के हो, आप अमीर हो या गरीब हो। जल को जो भी पीता है उसकी वो प्यास बुझाता है। जल का कहते हैं अपना गुण नहीं होता है। जल कैसा होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। जल में ना तो कोई रंग होता है, ना कोई गंध होती है, ना कोई स्वाद होता है। पर जिसकी जैसी भावना होती है जल, उसके लिए वैसा हो जाता है। रंग में आप अगर जल को दूध में मिला दिया जाए तो जल दूध के नाम काम करता है। यदि किसी और कलर में मिला दिया जाए तो और कलर का बन जाता है। स्वाद भी आप जल में जैसा चाहे, कुछ भी चाहे, आप नींबू मिला दें, आप चीनी मिला दें, आप रसना मिला दें, आपकी जो इच्छा हो आप वो मिला सकते हैं और पानी स्वादिष्ट बन जाएगा। यदि आप प्यासे हैं तो पानी आपके लिए क्या है, अमृत है। तो पानी की एक एक बूंद बचाइए, पानी को अशुद्ध होने से बचाइए। क्योंकि कहते जल प्रदूषण हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हम विचार करें कैसे जल शुद्ध हो सकता है। क्योंकि जल आज तो है, यदि उसका हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी जल के लिए परेशान होगी। तो हमें जल के बारे में सोचना है, अच्छा प्रयोग करना है, जल को बचाना है। तो जल ही जीवन है। जल हमारे लिए बहुत क्यों कहते हैं, अलग अलग है। जल अमृत है। अगर आप प्यासे हैं, कोई अन्य खेतों में काम करता है, बड़ा प्यासा होता है, तो उसके लिए जल बन जाता है अमृत। इस प्रकार अमृत पीने से लोग अमर हो जाते हैं, लोग जी जाते हैं। ऐसे जल भी क्या है, अमृत है। पर कब अमृत है, जब उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो। यदि आप उसका गलत प्रयोग करेंगे तो भी जहर है। तो जल अमृत भी है और जल क्या है, जहर भी है। जल जीवन भी है, जल शुरुआत भी है, तो जल अंत भी है। तो जल की हमें रक्षा करना है, उसे बचाना है, सुरक्षित रखना है। और जल से हमें सीखना है कि जिस प्रकार जल पहाड़ों से उतरकर समाज में आता है, समतल में आता है, लोगों की प्यास बुझाता है, खेतों को हरा भरा कर देता है,
आप देखा वो जितने भी शहर हैं, जो प्रसिद्ध शहर होंगे, वो लगभग सभी नदियों के किनारे बसे होते हैं, क्योंकि नदियों का जल सब कुछ काम आता है, हमारे जानवरों काम आता है, हमारे काम आता है, हमारी खेती भी जल से होती है। तो जल ही बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगला जल ही क्या है? अमृत। अगला क्या है? जल 3 रूपों में पाया जाता है। जल में क्या गुण है? अगर देखा जाए तो जल क्या है? जल तरल भी है, बहता भी है। जल वाष्प मतलब उड़ता भी है, भाप की तरह है। और जल क्या है? बर्फ भी है। तो तीनों अवस्थाओं में जल पाया जाता है। तो हमें भी कभी कभी तरल बनना पड़ता है, कभी कभी वाष्प बनना पड़ता है, कभी कभी बर्फ। तो जल से हमें सीखना है कि हम भी स्थिति के हिसाब से कभी कभी बह जाए, कभी कभी कठोर हो जाए, कभी कभी वाष्प बन जाए। मतलब हमारे ज्ञान की खुशबू इतनी बिखरे कि लोग उससे ज्ञान प्राप्त करें। अगला आपका है भगवान। कहते हैं भगवान क्या है? ईश्वर। अपने अपने विचार हैं। कहते हैं ईश्वर, ये जो हमारा स्वर है वो क्या है? ईश्वर है, जिससे हम बोल रहे हैं। ईश्वर के हम अंश हैं। कहते हैं हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? छित जल, छित जल कहते छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, और वो 5 तत्व क्या है? ईश्वर में है। अगर हम लोग बात करें तो भा से भूमि। अगर आपके पास धैर्य है भूमि जैसा, जैसे प्रभु राम पर कितना धैर्य था। यदि आप धैर्यवान हैं, समय की स्थिति को देख रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, तो आप विकास करेंगे, तो आप भी देवता जैसे हैं। तो भा से भगवान, गा से गगन मतलब आकाश। कितनी ऊंचाई होती है ना? आपको पता है कि आपका जो वाष्प होता है, जो आपका जल है, नदियों में जल भरा होता है, वो वाष्प बनकर उड़ता है, आसमान की हो जाता है और फिर बरसता है। हमें सिखाता है कि आप कितने भी ऊंचे बन जाइए, कुछ भी हो जाइए, लास्ट में आपको मिट्टी ही बनना पड़ेगा। कुछ भी करिए, आप चाहे एसी में रहिए, चाहे कार में रहिए, कहीं पर भी रहिए, लेकिन जो आपकी औकात है, लास्ट में मिट्टी ही मिलना पड़ेगा। तो गर्व करने से क्या फायदा? आप जल से सीख सकते हैं, क्योंकि जल आपको दिखा है, जल बर्फ होता है, बर्फ पिघल कर जल बन जाता है और सबकी प्यास बुझाता है, फिर वाष्प के द्वारा फिर ऊपर उड़ जाता है, फिर बरसता है, फिर बर्फ बनता है, चलता रहता है। चेंजमेंट कहते हैं नहीं, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमें परिवर्तन करना चाहिए, पर कब? अच्छे कार्यों के लिए, बुरे कार्यों के लिए नहीं। तो भा से भूमि, दा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, और ना से नीर, इसे हम लोग बोलते हैं जल। जल भी क्या है? एक देवता है। देवता क्या होता है? जो हमेशा लोगों को दे, लोगों के बारे में सोचे, ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे समाज बिगड़े, बल्कि ऐसा कार्य करता है जिसको देखकर समाज अच्छा बनता है। कहते हैं ए ग्रेट मैन इज द मिरर ऑफ कंट्री। एक महान आदमी जैसे क्या होता है? दर्पण होता है, जिसको देखकर, जिस प्रकार चेहरे, शीशे को देखकर हम अपना चेहरा ठीक कर लेते हैं, ऐसे महान लोगों को देखकर हम कुछ सीख सकते हैं। वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता है, वो लोगों के लिए आता है। लोग उसे ईंटा भी मारते हैं, फिर भी वो फल ही देता है। जल भी
नदी अपना पानी संचय करती है पर खुद नहीं पीती, लोगों को पिलाती है। कोई भी आए, कैसे भी आए, चाहे उसमें नहाए, चाहे उसमें कपड़े धोए, चाहे उसको पिए, जल कभी कुछ नहीं कहता है। पर यदि हम जल को दूषित कर देंगे तो हमारी पीढ़ी या हमें कैसे जल मिलेगा। तो जल भी एक देवता है, हमें जल का भी पूजा करना चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए कि जब से हम पैदा हुए, जब से हमारे माता पिता पैदा हुए, वो सब जल के, और आज भी बिना जल के हम रह नहीं सकते हैं। विज्ञान कितना भी फास्ट कुछ भी हो जाए, लेकिन आज भी हम प्रकृति के सहारे हैं। विज्ञान पृथ्वी नहीं बना सकता, विज्ञान आपकी आकाश नहीं बना सकता, विज्ञान आपका वायु नहीं बनाता है, विज्ञान ईंटा तो बना सकता है पर मिट्टी नहीं बना सकता है, विज्ञान जड़ नहीं बना सकता है, विज्ञान हुई चीज को चेंज नहीं कर सकता है। तो ये है वायु, अग्नि, नीर भी। जल आपका क्या है, देवता है। तो जल को हमें पवित्र रखना चाहिए। जैसे गंगा हमारी माँ है, यमुना, ये सब हमें इनको माँ क्यों, क्योंकि जिस बार एक माँ अपने बच्चे की प्यास बुझाती है, भूख को मिटाती है, ये जल भी तो मिटाती है। एक खेत जब प्यासा होता है पानी के लिए, तो जब जल उसमें लगाया जाता है तो क्या होता है, हरा भरा होता है और वो हमें अन्न देता है। तो जल को हमें शुद्ध रखना है, जल की एक एक बूंद को उचित प्रयोग में रखना है। जब भी जल को हम पिए, कहीं पर भी जाए, स्टेशन पर जाए या स्कूल में जाए, तो टोटी को जब खोलें तो जितना पानी पिए उतनी टोटी खोलें, और जब पानी पी लें टोटी को बंद कर दें। पानी को बहाए ना। अगर आपको नहाना है तो आप बाल्टी में पानी भर लिए और अपने से नहा लीजिए। चलते हुए समर से नहाने में पानी बहुत फैलता है, आप उसका सही इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आप लोग ब्रश कर रहे हो और आप नल को खोल दें और पानी बह रहा हो, तो पानी को बचाइए, क्योंकि पानी क्या है, जीवन है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पानी नहीं है, जैसे हमने देखा हो सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या है, वहां पे ना कोई नदियां हैं बताते हैं, ना कोई झील है, वहां सिर्फ लोग नीचे के ही भूमि तल में जो पानी उससे निकालते हैं उसी को पीते हैं। बहुत कम पानी निकल पाता है, तो बहुत से लोग पानी को पैसे रहते हैं। अब दिल्ली में, आगरा में बहुत खारा पानी है, टंकियों में पानी आता है। तो पानी का हम सही इस्तेमाल करें, पानी को बचाएं। पानी भी हमारा क्या है, देवता है, भगवान है, और हमारे अंदर भी पानी है। हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कहते हैं मानव में भी क्या है, जल। कितना जल है मानव में, 55% से लेकर 78% तक क्या होता है, जल होता है। अगर हम बात करें तो बच्चों में जल की मात्रा ज्यादा होती है, और उम्र के हिसाब से या शरीर के हिसाब से जल की मात्रा कम ज्यादा होती रहती है। एक लिमिट के हिसाब से अगर पानी ज्यादा है तो भी खतरनाक है, तो भी बच्चा बीमार हो जाता है। यदि एक लिमिट के ज्यादा पानी है तो भी शरीर पानी हो जाता है, तो भी गलत है। तो हमें अपनी बॉडी में पानी का सही इस्तेमाल करना है। पर डे लगभग मीडियम वाला गिलास आपको लगभग, ये मान चलिए कि लगभग 4 या 5 लीटर पानी आपको पर डे पीना है। पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए और हमें पर डे पानी पीना चाहिए। यदि सुबह उठकर आप बासे मुंह बिना ब्रश करे हुए 1 गिलास, मीडियम गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो वो आपके लिए अमृत हो जाता है। आप जब भी खाना खाएं तो खाना खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद पानी ना पिएं या कम मात्रा में पिएं। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, और पानी मीडियम में पिए, ना ज़्यादा पानी पीजिए एकदम, ना पानी कम पीजिए, पर पानी आप जरूर पिए। अगर आपको प्यास नहीं लगती है
तो थोड़ा पानी पिए, पर पानी जरूर पीजिए, क्योंकि पानी में, शरीर में पानी होना बहुत जरूरी है ना। और देखिए, अगर हम लोग बात करें महिलाओं और पुरुषों की, तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जल कम होता है, क्योंकि उसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है। पुरुषों में पानी ज्यादा होना चाहिए या पानी ज्यादा होता है, और बच्चों में पानी जो ज्यादा होता है। तो पानी का कितना होता है आपको, पानी जो होता है आपका कितना होता है, 55% से लेकर 78% तक पाता है, लगभग 80% तक मान लीजिए। आपको पता है पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी में कितना जल है, लगभग 71% जल है, लगभग 2/3 जल है। या का सॉरी, आपका कितना 71% क्या है, जल है। अब इस जल में 71% अगर हम लोग बात करें तो 96.5% आपका खारा जल है, जो सागरों में होता है, नमकीन जल है। केवल 3.5 जो जल जो है वो आपका शुद्ध मतलब मीठा पानी है, बाकी पर खारा है, नमकीन पानी है। तो मीठा पानी हमारा कम है, हमें उसे सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, बचा कर रखना पड़ेगा और पीने लगना पड़ेगा। हमें अपने गंदे नाले नालियां डायरेक्ट पानी में ना खोले और पानी को प्रदूषण होने से बचाए। अगला आपको कहते एक बार क्या हुआ, अकबर ने एक प्रश्न पूछा। अकबर ने पूछा, ये बताइए, अपने दरबार में पूछा, वो बताइए, अकबर महान थे, उनके यहाँ 9 रत्न थे, और जो बड़े बड़े विद्वान, कहते हैं कि जो विद्वान हो, अकबर कहना था कोई भी जात का हो, कोई धर्म का हो, जिसके पास ज्ञान हो, अच्छी चीज हो, उसका स्वागत है। कहते हैं जहां पे जब ज्ञान की पूजा होगी तो वो देश, वो राज, वो परिवार विकास करेगा, और जहां चुगलखोरों की भीड़ लगेगी, कहते हैं अगर वैद्य, शिक्षक या मंत्री डर से झूठ बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, तो मान लीजिए अगर शिक्षक झूठ बोलता है तो विद्यार्थी का विकास नहीं हो सकता है। यदि मंत्री झूठ बोलता है तो उस राज्य का विकास नहीं हो सकता है। अगर वैद्य लालच में आकर या कपट से अपने मरीज के प्रति झूठ बोलता है तो कभी भी मरीज का भला नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर जीवन में विकास करना है तो हमारा जो मंत्री हो, हमारा जो अध्यापक हो, हमारा जो वैद्य हो, मतलब डॉक्टर हो, वो अच्छे होने चाहिए। जब वो अच्छे होंगे तो वो हमें अच्छी सलाह देंगे, उससे हम लोग का विकास होगा। तो एक बार क्या हुआ, अकबर ने पूछा, ये बताइए कि भाई 12 में 4 चले गए, कितने बचे? तो लोग कहेंगे कॉमन सेंस सा प्रश्न है, अरे 12 में 4 गए तो कितने बचे हैं? 8 बचेंगे। कई लोगों ने कहा, पर अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बताइए बीरबल कि अगर 12 में 4 चले गए, आपको पता है कि बीरबल तो माइंडेड थे, वो जानते थे अकबर का ऐसा कोई नामा तो प्रश्न तो है नहीं, कक्षा 1 वाले बच्चे बता दें। उन्होंने कहा हुजूर अगर 12 में से 4 चले जाएंगे तो नथिंग, मतलब कुछ नहीं बचेगा। ये बात सत्य है। कहते हैं साल में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में 4 महीने होते हैं वर्षा के। अगर आज हम लोग इतने विज्ञान में नंबर 1 होने जा रहे हैं, बहुत कुछ हो, लेकिन फिर भी आज अगर आज भी हम परमात्मा के अधीन हैं, यदि आज भी वर्षा ना हो तो आज भी अगर हम वर्षा ना हो तो 2 साल के अंदर हम लोग बेकार हो जाएंगे। आपको देखा होगा गांव वगैरह में नल वगैरह होते हैं, वो पानी
वर्षा के 1-2 महीना पहले पानी देना बंद कर देते हैं, बड़ी मुश्किल से पानी देते हैं। पर जैसे ही वर्षा होती है पानी दे देते हैं। जैसे ही वर्षा होती है प्रकृति में जो जंगल जो होते हैं जो सूख जाते हैं बिना पानी के, वहां क्या आता है, पानी हो जाता है, वो सब हरियाली से भर जाते हैं, अद्भुत हो जाते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि आप जल का सम्मान करें, आदर करें, उसको बचाएं अपने लिए और अपने नई पीढ़ी के लिए। क्योंकि अगर जल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो अगर 12 में 4 चले जाएंगे कुछ नहीं बचेगा। आपके जंगलों में हरियाली, कितना पानी लगाएंगे आप खेतों में? जब आकाश से पानी बरसता है, जब इंद्र देव की कृपा होती है, तो हमारा पूरा वातावरण हरियाली से भर जाता है। जगह जगह फूल खिलते हैं, जगह जगह नई नई औषधियां निकलती हैं। हिमालय औषधियों का खान है। ये सब वर्षा की कृपा है। वर्षा ही क्या है, जीवन है। वर्षा बहुत जरूरी है। विज्ञान कितना भी फास्ट लगे फिर भी क्या है, बिना वर्षा के हम लोग क्या होते हैं। आपको पता है कि जब वर्षा बहुत ज्यादा होती है तो आपको देखा होगा जंगलों में भी नई नई प्रकृति, नई नई औषधि उत्पन्न होती है। अगर हम लोग बात करें कि जैसे अभी देखा आपने कि कोरोना हुआ या कुछ बीमारियां होती हैं, तो बकरी का दूध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं बकरी का दूध और गाय का दूध बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है कि बकरी ऐसा जानवर है जो प्रकृति की हर चीज को खा सकती है, हर घास खाती है। कहते हैं जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे बनेगी हमारी वाणी। तो बकरी जब चरने जाती है, जो बकरी आज तो बकरी जो घर में बनी रहती है तो केवल भूसा खाती है। अब जो भूसा खाएगी उसमें औषधि कहां से होगी? पहले जो गाय होती थी, जो हमारी बकरी होती थी, वो चरने जाती थी, और जो चरने जाती थी वो प्रकृति की हरी हरी चीजों खाती थी, इसमें औषधि होती है। और जब उसका दूध हम लोग पीते थे तो वो हमारे लिए लाभदायक होता था। आज भी देखिए आपको ये बकरी का दूध कितना अच्छा होता है, बहुत ठंडा होता है। यदि आपको गर्मी लगी है, लू लगी है, तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। ये प्रकृति का तो देन है, ये जल देवता के तो देन है। आज जो हमारी दवाएं बन रही है कहां से बन रही है? वो प्रकृति से तो बन रही है। कहने मतलब ये जल क्या है, जो जल बरसता है वो हर जगह बरसता है। देश का या क्षेत्र का हर कोना हरा भरा हो जाता है। तो हमें जल का सही इस्तेमाल करना है, जल को बचाना है, जल का सम्मान करना है, उसका आदर करना है, उसको देवता की तरह मानना है। तो आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे संडे स्पेशल पे। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग 24 घंटे में जब भी आपको टाइम मिले 10-5 मिनट आप आंखें बंद कर लिए, अपने इष्ट को याद करिए, जो आपके इष्ट हो, जिनको भी आप अपना गुरु या इष्ट मानते हो, और सोचें कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम किस लिए आए थे और हम कर क्या रहे हैं। हम प्रकृति से दूरी बना रहे हैं और चाहते हैं कि हमें सुख मिल जाए। हम मशीनों का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। कहते हैं गांधी जी ने कहा था कि मशीनों का उपयोग करना गलत नहीं है, पर अनावश्यक मशीनों का उपयोग करना हानिकारक है। अगर जब हमें शुद्ध जल मिल सकता है नल से, तो हम फ्रिज का बासी पानी क्यों पिए? जब हम कोई कार्य शुद्ध कर सकते हैं, आज हम लोग बीमार क्यों होते हैं? कि हम लोगों ने मिट्टी से संबंध तोड़ रहे हैं,
प्रकृति से नाता तोड़ रहे हैं। आज हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम लोग वीआईपी है ना, तो वीआईपी ही रहेगा, फिर तो बीमारियां तो होंगी होंगी। तो हमें इन पर विचार करना है, चिंतन करना है और मनन करना है, कुछ सोचना है कि हमारे बच्चे, नई आने वाली पीढ़ी कैसे अच्छी बनेगी। केवल कह देना कि कलयुग है, समय खराब है, मेरे हिसाब से ये मूर्खता है। हम अपना कर्तव्य भूल गए हैं। कहते हैं ड्यूटी इज ब्यूटी। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। केवल बच्चों का जन्म देने से आप माता पिता नहीं बन सकते हैं, आप उनके गुरु हैं। जब बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, जब आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि वो अध्यापक की बात मानेगा। तो हमें इन चीजों पर विचार करना है, चिंतन करना है। केवल किसी पर दोष लगा देना गलत है। मोबाइल खराब है, जमाना खराब है, ये खराब है, वो खराब है। हमें खुद चिंता करना है कि गलत क्या है और सही क्या है, आखिर हम क्या कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या था। उसी प्रकार हमें जल को बचाना है। आज जल बहुत दूषित हो रहा है, कारण उसका हम ही लोग हैं। तो हम कोशिश करें जल को शुद्ध बनाएं और शुद्ध जल ही पिए, क्योंकि जल ही क्या है, जल ही आपका जीवन है और जल ही क्या है, प्रलय है। जल एक ऐसा चीज है जो जाकर, जल जब जाता है आता है तो हमें हरियाली देता है, पूरे प्रकृति को भर देता है। जल ही आपका क्या है, अमृत है। जल 3 रूप में पाया जाता है। जल मतलब तरल में, वाष्प भाप के रूप में और बर्फ ठोस के रूप में। तो पता है जल मानव में 55% से लेकर 78% तक जल होता है। तो हमें प्रतिदिन लगभग 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और सुबह उठकर, कहते हैं सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे मुंह में लार होती है। लार पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छी होती है। आप सुबह उठे, एक गिलास, मीडियम गिलास पानी को थोड़ा गर्म करें, गुनगुना करें और आप पिए, आपका शरीर अच्छा रहेगा। अगला आपका होता है कि पृथ्वी में लगभग 71% आपका जल है, उसमें से 96.5% आपका खारा जल है जो पीने लायक नहीं है, और 3.5 आपका पानी कैसा है, मीठा पानी है। पर अब हम लोग मशीनों के माध्यम से उस खारे पानी को प्रयास कर रहे हैं करने का। तो पानी को बचाइए। और आपको पता है कि 12 में 4 चले जाएंगे। कहने मतलब ये हुआ कि अगर 12 महीनों में 4 महीने अगर वर्षा नहीं होगी तो प्रकृति में क्या होगा, पानी नहीं होगा, हाहाकार मच जाएगा। और ये जो हम लोग हवन करते हैं, इससे वातावरण शुद्ध होता है और पानी बचता है। अधिक पेड़ लगाएंगे तो पेड़ को पता है पानी लाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो हम पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अगर एक पेड़ काटें तो कम से कम 4 पेड़ लगाएं, तब हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। यदि हम कोई अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो हम ही को दिक्कत होगी। गलती ईश्वर की नहीं है, गलती हम लोगों की है। हम जैसा समाज बनाएंगे, समाज वैसा ही बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपसे उम्मीद है कि आप लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और कम से कम सोचें, क्योंकि बिना विचार के विकास नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना कि आपका और आपके परिवार का जीवन खुशियों से भरा रहे। आप हमेशा अच्छा मार्ग अपनाएं, क्योंकि जीवन में 2 मार्ग होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जिस प्रकार जब आप स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ 2 मार्ग होते हैं। एक वो मार्ग होता है जिधर आपको जाना होता है,
और एक मार्ग वो होता है जिधर आपको नहीं जाना होता है। यदि आप गलत ट्रेन में बैठ गए तो कुछ भी कर ले, आप कितना भी प्रयास कर लें, आपको स्टेशन मिलेंगे, यात्री मिलेंगे, उतरेंगे चढ़ेंगे, लेकिन आपका स्टेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने रास्ता गलत अपना लिया है। तो जीवन में सही रास्ता अपनाएं, हर चीज का सही इस्तेमाल करें और हमेशा गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें। यह मानव शरीर मिला है तो उसका आनंद लें और लोगों को भी आनंद दें। तो जय हिंद, जय भारत।